Now we discuss the other point, that is called saturated solution. Next we discuss the point saturated solution. Anyone? Define the term saturated solution. What is saturated solution? देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास शुगर है, मान लीजिए आपके पास शुगर है, तो शुगर है तो आप शुगर को क्या करिएगा, पहले घोलिएगा। ठीक है, इसमें घोलिएगा। तो मान लीजिए आपके पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर है और शुगर भी है। वाटर का लिमिटेशन है आपके पास, मान लिया जाए आपके पास वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में, मान लिया जाए आपके पास 2 लीटर आपके पास वाटर है, 2 लीटर आपके पास वाटर है और शुगर आपके पास 4 केजी, 4 केजी शुगर है, 2 लीटर वाटर है। अब आपको करना क्या है, शुगर को घोलना है। शुगर को जब आप घोलोगे तो क्या होगा, घुलेगा क्या, शुगर को जब आप 2 लीटर पानी में घोलोगे, 4 केजी शुगर को, याद रखिए अगर आप 4 केजी शुगर को 2 केजी में 2 लीटर पानी में घोलोगे तो धीरे धीरे आपको घोलना स्टार्ट करना है, एक बार में नहीं डालोगे। जब आप धीरे धीरे डालोगे फिर चलाओगे, फिर डालोगे फिर चलाओगे, फिर डालोगे फिर चलाओगे, फिर डालोगे फिर चलाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी पावर नहीं है कि वो सारी चीनी को घोल सके, इसलिए इसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक समय ऐसा आएगा कि पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगा, उसी समय जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A saturated solution is a saturated solution is one in which no more solute का मत समझो, DC क्लासेस में आप no more substance can be dissolved। ये बच्चों बताइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ आपको आ गया हो। अब बच्चे बताइए, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हमें और सॉल्यूशन में घोलना है, मतलब कि सॉल्यूशन हमें और बनाना है, और सॉल्यूशन में घोलना है, क्या कर सकते हैं, अगर हम हीट करेंगे कुछ और सब्सटेंस में घोला जा सकता है। ठीक है, more substance can be dissolved by heating। more substance can be dissolved by heating। ठीक है बच्चों, हीटिंग के द्वारा भी कुछ और सबस्टेंस को घोलना हो तो हम हीट करके उसके सॉल्यूशन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि और सबस्टेंस को घोला जा सके।
चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझेंगे। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस। आपने जो पढ़ा है उसके नॉलेज को एप्लीकेशन करिएगा, उस नॉलेज को यूज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा गाइड, ओनली द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हेल्प के द्वारा ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है why do we need to separate different component of a mixture? Give to example. हमें डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्यों जरूरत पड़ता है? Why do we need to separate different component of a mixture? Give to example. तो एग्जांपल बताइए जो कि हमें दो सेपरेट करना है, दो कंपोनेंट को। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ता है कि हम दो सेपरेट करें कंपोनेंट्स को? वो एक हो सकता है लाइटर हो, एक थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, इस टाइप के आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे लिख सकते हैं, उसके एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 44, व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग क्या होता है? वेयर इज इट यूज्ड? विनोइंग के यूज क्या है वो भी आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क or dirt particles from a given samples of pulses before cooking? How will you separate husk और dirt particle? Husk और dirt particle को हम कैसे सेपरेट करेंगे from a given sample of pulses? Pulses मतलब दाल। दाल में से हम कैसे husk और dust particle, dirt particle जो उसको कैसे हम अलग करेंगे? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको लिख सकते हैं। Now question number 4, what is sieving? Sieving क्या होता है? Where is it used? Sieving के यूज क्या है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको लिखना है। Now question number 5, how will you separate sand and water from their mixture? How will you separate sand and water from their mixture? कैसे आप अलग करिएगा सैंड और वाटर को, कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा, कैसे सेपरेट करिएगा उसके मिक्सचर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 5, एक्सरसाइज पेज नंबर 44। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर? व्हीट फ्लोर में, फ्लोर मतलब आटा, व्हीट वाली जो आटा है उसमें अगर शुगर मिक्स्ड है, शुगर मिक्स्ड है मतलब चीनी और आटा दोनों मिक्स्ड है, चीनी और आटा दोनों मिक्स्ड है, उसको हम कैसे अलग करेंगे? क्या टेक्निक्स है, क्या थ्योरी उसमें यूज करेंगे उसको अलग करने के लिए आपको पता है। दिमाग लगाइए, हो सकता है सीविंग से भी हो जाए। इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अगर होता है तो कैसे होता है, हम कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर? हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? मिट्टी वाला पानी है, मिट्टी वाला पानी है, बीकर में आप सॉइल को जब घोरते हो, मतलब सॉल्यूशन को जब मिलाते हो, तो सॉइल क्या होता है, मैंने कल बताया था, सॉइल नीचे जाके बैठ जाता है, और जब सॉइल नीचे जाके बैठ जाएगा तो उसके पानी को हम अलग आसानी से कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, फिल अप द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाल्क इज कॉल्ड डैश। उसको क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है। 8 का बी, when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of। बताइए किसका एग्जाम्पल है? ये सारे क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, केवल फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि वन वर्ड है, आप आसानी से लिख सकते हैं। नाउ साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि कैसे हम अलग करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हम साल्ट को गेन करते हैं, वो आपको बताना है, दैट इज इवापोरेशन। डी, impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called,
बताइए, यह भी आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज ट्रू और फॉल्स, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 9 का ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इज इट ट्रू और फॉल्स? 9 का बी ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, इज इट ट्रू? ये सही है या गलत है, ये आपको पता करना है। मैंने जो पढ़ाया है उसको भी पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आता 4 बार देखिए, एक ना एक बार समझ में जरूर आएगा। सी सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ शुगर कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, शुगर को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं चाय में से फिल्ट्रेशन के द्वारा? कर सकते हैं क्या? चाय तो बन गया, शुगर तो घुल गया, तो चीनी कैसे अलग होगा? क्या ये सही है? सही नहीं है। डी ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ग्रेन एंड हस्क को हम डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं? बताइए, डिकेंटेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो ये अगर आपको पता है कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तब आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? इसमें बोल रहा है कि आपको नींबू का जो शरबत हम लोग बनाते हैं, बहुत लोगों ने पिया भी होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेमन जूस शुगर को वाटर में मिलाते हैं, लेमन जूस और शुगर को वाटर में मिलाते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, आपको क्या करना है कि बर्फ को मिलाना है पानी को, या फिर बोल सकते हैं शरबत को ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, क्या आप बर्फ को चीनी के घुलने से पहले मिलाओगे या फिर चीनी के घुलने के बाद मिलाओगे? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, किस केस में चीनी सबसे ज़्यादा घुलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसी एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से करेंगे। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है जो भी मैंने पढ़ाया है, तो आप कोशिश करिए 2 से 3 4 जितना बार आप 4 या 5 मैक्सिमम वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 100% मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से और समझा सकूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।